नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की सुप्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और इस कविता की सबसे उत्तम पंक्तियाँ हैं, उसको आज हम यहाँ पाठ करेंगे। और वह पंक्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनको याद रखना भी आवश्यक है, क्योंकि किसी भी परीक्षाओं में वह एक दो पंक्तियाँ जो यहाँ से पूछी जाती हैं वो पूरी कविता का सार अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं असाध्य वीणा कविता में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, उसका पाठ करते हैं। प्रारंभिक पंक्तियाँ। आ गए प्रियंबद केस कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। राजा प्रियंबद को वीणा के बारे में बताते हैं। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकृति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी सुंडों की डाले हिम वर्षा से पूरे वन युद्धों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू सोते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फड़टिका नाग वासुकी सोता था। उस किरीट तरु से वज्रकृति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। इतना बताने के बाद राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे साध न सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास कृच्छ्रप वज्रकृति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद लेगा। तात प्रियंबद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्रकृति की वीणा, यह मैं यह रानी भरी सभा, यह सब उदर्ग प्रयुत्सुक जान मात्र प्रतीक्षमाण। यानी राजा वज्रकृति की इस वीणा को प्रियंबद को सौंपते हुए यह विश्वास जताते हैं कि तुम इसे अवश्य ही साध लोगे। तब प्रियंबद धीरे बोला प्रियंबद ने, राजन पर मैं तो कलावंत नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। वज्रकृति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंबद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभी चकित थे, अरे क्या प्रियंबद सोता है? केस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंबद साध रहा था वीणा नहीं, स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। कौन प्रियंबद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारु वाद्य के सम्मुख आवे। प्रियंबद उस वीणा से आग्रह करता है, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा। स्मृति का श्रुति का तू गा। इस प्रकार प्रियंबद वीणा से बजने के लिए आग्रह करता है। आगे की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं।
सहसा वीणा बज उठी। सहसा वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तीरे। राजा ने अलग सुना। जब वीणा बजनी शुरू हुई तो उस वीणा का संगीत सबने अपने भाव विचार के अनुसार अलग अलग सुना। राजा ने अलग सुना। जय देवी यशकाय वरमाला लिए गाती थी मंगल गीत, दुदुम्भी दूर कहीं बजती थी। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल शिरीष का। ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुमड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। रानी ने अलग सुना। छटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मड़िक कंठहार पट वस्त्र मेखला की किंकिड़ सब अंधकार के कण हैं ये। आलोक एक है प्यार अनन्य, उसी की विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को। थिरक उसी छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। यानी उस सभा में जितने भी लोग थे सब अपनी परिस्थितियों स्थितियों अपने मनोभाव के अनुसार अलग अलग संगीत सुनते हैं। सबको उस संगीत में अलग अलग धुन अलग अलग भाव सुनाई देते हैं। फिर वीणा फिर मूक हो गई। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। जनता बिहवल कह उठी धन्य धन्य, हे स्वरजीत धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढंक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्ध माँ हट जाए दीठ से दुलारती। उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। बढ़ते राजा का हाथ उठाकर आवर्जन बोला, यानी वीणा को ढककर रखकर उससे दूर हटकर आगे बढ़ते हुए राजा को हाथ जोड़कर उसने बोला। प्रियंबद ने बोला, यह पंक्तियाँ अति महत्वपूर्ण हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी। महाशून्य वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है। इस प्रकार प्रियंबद ने वीणा से जो संगीत बजी, जो स्वर निकला, जो स्वर साधना उसने वीणा की उसका तनिक भी श्रेय नहीं लेता है। साधक को ऐसा ही होना चाहिए। यह इस कविता की अति महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपके समक्ष। ऐसे ही अन्य तथ्यों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।